नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के बारे में। आप जब भी इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों कंसेप्ट को आप किस टॉपिक में पढ़ते हो। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक पॉवर्टी की बात करते हैं, निर्धनता की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंस कर्व को पढ़ना होता है। टॉपिक की शुरुआत करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार गरीबी को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड्स है पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पे हम दो मेथड्स की बात करेंगे। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसको हिंदी में निरपेक्ष निर्धनता बोलते हैं, और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको हिंदी में सापेक्ष निर्धनता बोलते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो बेसिकली इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि एक निश्चित मानदंड तय कर लिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक गरीबी रेखा को खींच लिया जाता है, और इस गरीबी रेखा की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे हम बात करते हैं कि इस रेखा की वैल्यू है 50 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि हम बेस लेंगे एक्सपेंडिचर का, आधार लेंगे कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना खर्च करता है। चूँकि इस रेखा की वैल्यू 50 रुपये है, तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी देश का एक व्यक्ति एक दिन में 50 रुपये से कम खर्च करता है, क्योंकि बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर है, व्यय के आधार पर। तो यदि एक व्यक्ति एक दिन में इस 50 रुपया से कम खर्च करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। और यदि एक व्यक्ति इस 50 रुपया से अधिक खर्च करता है एक दिन में, तो उसे हम गरीब नहीं कहेंगे। एक और पैरामीटर लेते हैं, बात करते हैं कैलोरी की, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। गांव की बात करें तो एक गांव का व्यक्ति को अधिक काम करना पड़ता है, खेत में भी काम करता है, और भी आपके सोर्स हो सकते हैं, तो उसको अधिक कैलोरी चाहिए। तो पैरामीटर जो आपने लिया रखा है, जो आपने गरीबी रेखा ले रखी है, उसकी वैल्यू मान के चलते हैं 2400 कैलोरी। यानी एक व्यक्ति 2400 कैलोरी से एक दिन में यदि कम कंज्यूम करता है तो व्यक्ति क्या है, गरीब है। और यदि व्यक्ति 2400 कैलोरी से अधिक कंज्यूम करता है एक दिन में, तो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो एक निश्चित गरीबी रेखा से हमें पता लगा कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति गरीब नहीं है। ये तो बात की हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, जिसका प्रयोग विकासशील और अल्प विकसित देशों में किया जाता है। भारत की बात करते हैं तो भारत में भी आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी को प्रयोग में लाया जाता है गरीबी को मापने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। दूसरी तरफ बात करते हैं तो सेकंड मेथड होता है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसको हिंदी में सापेक्ष निर्धनता भी बोलते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करके देखा जाता है कि एक व्यक्ति यदि दिन में 50 रुपया कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति यदि एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है, तो दोनों के बीच में आय की असमानता कितनी है। दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करके देख लिया जाता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सर दोनों के बीच में आय की असमानता है 50 रुपया। तो विकसित देशों में ऐसे ही गरीबी को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हमारे देश का गरीब की स्थिति और विकसित देश के गरीब की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। अब आय की असमानता बेसिस पे यदि हमें गरीबी को कैलकुलेट करना है तो उसके निकालने के भी दो मेथड्स हमारे पास हैं। दो कौन कौन से, एक का नाम है लॉरेंस कर्व और दूसरे का नाम है गिनी कोएफिशिएंट। सबसे पहले बात करते हैं इस लॉरेंस कर्व के बारे में। इस लॉरेंस कर्व को 1905 में मैक्स और लॉरेंस के द्वारा विकसित किया गया था, तो इन्हीं के नाम पर इस कर्व का नाम रखा गया लॉरेंस कर्व। अब बात करते हैं कि ये शो क्या करता है। लॉरेंस कर्व शोज इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि आय की असमानता को शो करता है। दूसरी यदि बात करें तो शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के माध्यम से हमें समझाएगा कि लोगों के बीच में कितनी आय की असमानता है, कितनी इनकम इनइक्वालिटी है। चलिए समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये आपके सामने है लॉरेंस कर्व। इसमें एक्स एक्सिस पे है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन,
और वाई एक्सिस पे है परसेंटेज ऑफ इनकम। और एक हमें लाइन दिख रही है लाइन ऑफ इक्वालिटी, या फिर इसी को बोलते हैं 45 डिग्री लाइन या फिर बेस लाइन। चूँकि हमारे पास में एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, तो एक आंकड़ा लेते हैं आप, जैसे मान के चलते हैं कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यदि है 50%, और इसको यदि आप इंटरसेक्ट करते हैं 45 डिग्री लाइन पे, तो परसेंटेज ऑफ इनकम भी कितना आएगा, 50% आएगा। यदि आप परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं 30% और इंटरसेक्ट करते हैं इस लाइन ऑफ इक्वालिटी पे, जिसको हम 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, तो आपके पास में परसेंटेज ऑफ इनकम कितना आएगा, वो भी आपके पास में 30% आएगा, यानी कि सेम। तो हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ इक्वालिटी या फिर 45 डिग्री लाइन पे फुली इनकम इक्वालिटी होती है, पूर्णतः आय की समानता होती है। अब ये तो एक आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि व्यवहार में लाना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 50% पॉपुलेशन के पास में 50% इनकम हो। यदि ऐसा होता है तो बाकी 50% पॉपुलेशन के पास में क्या है, 50% इनकम है, यानी कि सबके पास में समान समान पैसा है, इक्वल पैसा है। तो ऐसा व्यवहार में लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक ग्राफ बनता है, एक कर्व शेप बनती है। इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस कर्व बोलते हैं। यही शो करता है कि कितनी आय की असमानता है। तो एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि 45 डिग्री लाइन पे आय की पूर्णतः समानता होती है, और जैसे जैसे आप इस 45 डिग्री लाइन से दूर जाएंगे, वैसे वैसे आय की असमानता बढ़ती जाएगी। चलती हैं वापस पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट शो करता है कि 45 डिग्री लाइन बेस लाइन शोज फुली इनकम इक्वलिटी। तो ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में बोलता है कि फार्दर फ्रॉम बेस लाइन, यानी जैसे जैसे आप इस बेस लाइन यानी कि 45 डिग्री लाइन से दूर जाएंगे, वैसे वैसे इनइक्वालिटी विल बी इंक्रीज। तो ये बात भी हम देख चुके हैं कि 45 डिग्री लाइन पे जो आपकी इक्वालिटी है वो क्या है, फुली इक्वालिटी है। और जैसे जैसे आपका कर्व बनेगा और कर्व आपका इस लाइन से दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे आय की असमानता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे लॉरेंस कर्व पास जाएगा लाइन ऑफ इक्वालिटी के, वैसे वैसे ही समानता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से ये चीज़ हमें शो हो रही है। लास्ट पॉइंट क्या है, लाफर कर्व क्लोजर टू 45 डिग्री लाइन इज़ गुड। तो ये बात हम अच्छे से तरीके से जान चुके हैं। उसके बाद पढ़ते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट को 1912 में कोरेडो गिनो के द्वारा डेवलप किया गया था, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गिनी कोफिशिएंट। ये क्या शो करता है, ये शो करता है इनकम इनइक्वालिटी को। तो लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट दोनों के बीच में समानता क्या है, दोनों के दोनों शो करते हैं इनकम इनइक्वालिटी को। उसके बाद लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जबकि गिनी कोफिशिएंट शो करता है न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन। अब न्यूमेरिकली शो करता है तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू तो होगी। वैल्यू होती है 0 से 1। नाउ 0 वैल्यू शोज फुली इनकम इक्वालिटी एंड 1 वैल्यू शोज फुली इनकम इनइक्वालिटी। इसको समझते हैं कैसे। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इसके अंदर जो आपको कलर्ड एरिया दिख रहा है या फिर कलर्ड रीजन जो आपको शो हो रहा है, वो शो करता है गिनी कोफिशिएंट को। कैसे समझते हैं इसको, गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू जो आपको छायांकित क्षेत्र दिख रहा है, यानी कि जो कलर्ड रीजन आपको दिख रहा है वो लेंगे और डिवाइड में करेंगे पूरा रेक्टेंगल का होल एरिया। अब रेक्टेंगल कौन सी, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री, सॉरी 0% से लेके 100%, और इसको आप ऊपर वर्टिकल लगा देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल डिवाइड बाई इस फुली ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ऐसा करते हैं आप तो हमें गिनी कोफिशिएंट की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि कुछ एरिया आपका छायांकित भाग का है और कुछ एरिया आपका ट्रायंगल का है। अब एक चीज़ आपने पढ़ी कि 0 वैल्यू शोज फुली इनकम इक्वालिटी। ये कैसे होगा, तो मान के चलिए कि छायांकित रीजन बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। अब छायांकित रीजन यदि 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी डायगोनल है 45 डिग्री लाइन है, इसी के ऊपर बनेगा आपका। जब छायांकित क्षेत्र है ही नहीं, इट मीन्स लॉरेंस कर्व जो आपको शो हो रहा है वो तो बिल्कुल है ही नहीं, फिर तो वो कहाँ है आपका 45 डिग्री लाइन पे है।
तो इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा और रेक्टेंगल का वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0/1 कर लो, 0/2 कर लो, 0/3 कर लो, वैल्यू कितनी आएगी निकल के आपके पास में? 0 ही आती है। तो 0 वैल्यू क्या शो कर रही है सर? 0 वैल्यू तो फुली इनकम इक्वालिटी को शो कर रही है। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री लाइन की बात करते हैं तो इसके ऊपर तो आपकी फुली इनकम इक्वालिटी होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि वन वैल्यू शोज फुली इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि वन वैल्यू कब आएगा कि करते करते जैसे आपका लॉरेंस कर्व बढ़ता बढ़ता पूरा कंप्लीट एरिया कवर कर लेगा तो वैल्यू आपकी ट्रायंगल की 1 है और वैल्यू आपकी छायांकित भाग की भी 1 हो जाएगी। तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका कर्व ये 45 डिग्री लाइन से दूर जाएगा वैसे वैसे क्या बनेगा? आपका फुली इनकम इक्वालिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो क्लोजर टू 0 डिग्री या फिर 0 वैल्यू इज गुड। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।